हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का टॉपिक है कार्ल मैनहेम। ये क्या है? इनका परिचय पढ़ेंगे हम लोग, साथ में इनकी मुख्य अवधारणाएं और सबसे महत्वपूर्ण कुछ किताबें। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें थिंकर्स पूछे जाएंगे, विचारक पूछे जाएंगे, उसमें से इन टॉपिकों से ही आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मैनहेम एक जर्मन हंगेरियन समाजशास्त्री थे, जिन्हें विचारधारा और ज्ञान के समाज शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। मतलब इनका मुख्य क्या है? ये विचारधारा और ज्ञान के समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र इनकी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी अवधारणा थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। वे मानते थे कि समाज में विचारधारा और ज्ञान का उत्पादन सामाजिक संदर्भों और स्थितियों से प्रभावित होता है। मैनहेम ने इस बात पर बल दिया कि ज्ञान हमेशा समाज के विशेष वर्गों, समूहों, पीढ़ियों से प्रभावित होता है। उनका काम समाजशास्त्र में ज्ञान के समाजशास्त्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। उनका तात्पर्य ये है कि जितना भी समाज है, समाज में जितने भी विशेष वर्ग होते हैं, चाहे समूह हो, वर्ग हो, पीढ़ियाँ हों, ये सभी से समाज प्रभावित होता है। और इनको क्या होता है, सभी सभी जितने भी लोग हैं, वर्ग हैं, उनसे जो भी विशेष प्रकार ज्ञान मिलता है, विशेष प्रकार के योगदान समाज के लिए है, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिए जाते हैं। अब देखिए, मुख्य अवधारणाओं में आते हैं हम लोग। ज्ञान का समाजशास्त्र एक्चुअली है क्या? इस पे बात करेंगे। मैनहेम कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान सामाजिक स्थितियों और संदर्भों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान केवल तर्क और तथ्य पर आधारित नहीं होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या बोलते हैं वो? कहते हैं जो ज्ञान है वो केवल तर्क और तथ्य पर आधारित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक वर्ग, समय, स्थान और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होता है। इन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, और यूटोपिया जैसे विचार सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। ये क्या है? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। जो ये शब्द आया है ना, इन शब्दों को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे आगे वाले में। अब देखो, विचारधारा और यूटोपिया यही था ना। अब है क्या ये? मैंने हम कहते हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से इनमें अंतर समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार विचारधारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समूह की मानसिकता और विचारों का प्रतिबिंब है। क्या बोलते हैं ये? विचारधारा क्या है? एक समूह की मानसिकता है और विचारों का प्रतिबिंब है, जो सत्तारूढ़ वर्ग के पक्ष में होता है। मतलब इनका मानना है कि जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है, उसी के आधार पर ये अपनी मानसिकता बनाते हैं और उसी के आधार पर यह विचार अपने उत्पन्न करते हैं। फिर यूटोपिया वह विचार है जो वर्तमान समाज है, जो ये विचार है वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट समूहों द्वारा भविष्य में एक नए समाज का निर्माण करने की उम्मीद के साथ विकसित किया जाता है। यूटोपिया विद्रोह और परिवर्तन की संभावना को प्रस्तुत करता है। देखिए, ये जिस युग में थे, उस युग में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था, और इनका ये मानना था कि दो प्रकार से विचार उत्पन्न होते हैं। एक विचार तो ऐसा होता है जो सत्ता के पक्ष में होता है, और एक विचार वो होता है जो सत्ता के विपक्ष में होता है। एक सत्ता को बेहतर मानता है और एक सत्ता को बेहतर नहीं मानकर परिवर्तन की आशा रखता है। उसको यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इनका जो अवधारणा है वो क्या है? सापेक्षतावाद। ये क्या है? मैनहेम ने सापेक्षतावाद के सिद्धांत का समर्थन दिया, जिसमें यह माना जाता है कि समाज में सभी मान्यताएं, मूल्य और सत्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर करते हैं। मैनहेम के अनुसार किसी विचार को समझने के लिए उसके सामाजिक संदर्भ और स्थितियों को समझना आवश्यक है। वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि समाज की सभी मान्यताएं, मूल्य, सत्य
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मान्यताएं, मूल्य और सत्य जो होते हैं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करते हैं। क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि जो आज मूल्य है, हो सकता है 200 साल बाद, 200 साल पहले या बाद में उस मूल्य की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाए। जैसे एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है, सती प्रथा। आज से काफी साल पहले, 100, 200 या 500 या 1000 साल पहले या उससे ज्यादा भी इस कॉन्सेप्ट को बेहतर माना जाता था। और उस समय महिलाएं अपनी मर्जी से भी जाती थी और कभी कभी शायद जबरदस्ती भी होती थी, लेकिन उस समय इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर मानते थे। आज के समय में इसको बेहतर नहीं मानते हैं। कानूनी बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं जिसमें कोई भी सती प्रथा के लिए ना उकसा सकता है, ना ही कोई सती प्रथा को आगे जस्टिफाई कर सकता है। तो समय के आधार पर मूल्य भी बदलते रहते हैं। अब इन्होंने एक और अवधारणा बताई है, वो क्या है? पीढ़ियों का समाजशास्त्र। ये क्या है? मैनहेम ने तर्क दिया कि एक ही सामाजिक, एक ही ऐतिहासिक समय में जन्म लेने वाले लोग पीढ़ी कहलाते हैं। पीढ़ी क्या है? एक ही समय में, जैसे आपके बब्बा हैं या आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, ये इनका जो एक समय है ये एक पीढ़ी कहलाएगा। और जब उनके जो बच्चे होंगे वो दूसरी पीढ़ी होगी, उनके जो बच्चे होंगे दूसरी पीढ़ी होगी। तो ये पीढ़ी की जो परिभाषा इन्होंने क्या कही है, कहा है कि जो ऐतिहासिक समय में जन्म लेने वाले लोग पीढ़ी कहलाते हैं और एक समान सामाजिक अनुभवों के कारण उनकी एक विशिष्ट मानसिकता और दृष्टिकोण होता है। क्योंकि उस समय जो घटित हो रहा होता है, उस समय की जो घटनाएं हो रही होती हैं, उसके आधार पर वह अपनी मानसिकता बनाते हैं, अपनी सोच डेवलप करते हैं और वो सोच लगभग उन उम्र के सभी लोगों में एक जैसी होती है। जैसे दादाजी लोग क्या है, सुबह उठना और उनके अनुसार बच्चों को, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना। या आपने देखा होगा वस्त्रों का कि आप ये वस्त्र मत पहने, वो वस्त्र पहने। तो एक तरह की आप मानसिकता, ये पुराने जितने भी ओल्ड पर्सन्स हैं उनके समय में ये ऐसा होता था, तो उनकी मानसिकता बन गई। आज के समय में नई पीढ़ी में परिवर्तन आ गया है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है, और किसी भी समाज के इतिहास को समझने के लिए पीढ़ियों के अंतर को समझना आवश्यक है। ये कहते हैं कि पीढ़ियों की जो अंतर होता है उसको समझना बहुत आवश्यक है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट और है। क्या अवधारणा है ये? फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंस। ये क्या है? मैनहेम ने इस अवधारणा को पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि बौद्धिक वर्ग जैसे विचारक, दार्शनिक, कलाकार समाज में एक स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं। इस वर्ग के पास एक विशेष प्रकार की स्वतंत्र बौद्धिकता होती है जो किसी विशेष सामाजिक वर्ग से बंधी नहीं होती। क्या कहते हैं, एक खुद का उनका बुद्धि का एक आधार होता है और यह किसी सामाजिक वर्ग से वो बंधा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह वर्ग समाज में विचारों और आदर्शों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये ज्ञान की आंशिकता। क्या है आंशिकता? क्या है? मैनहेम कहते हैं कि ज्ञान हमेशा आंशिक होता है क्योंकि इसे समाज के विशेष वर्गों और समूहों के दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्योंकि सब लोग अपने अपने आधार से देखते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और जो उन्होंने सोच डेवलप करके रखी है उसके आधार पर भी देखते हैं। इस प्रकार समाज में हर समूह का ज्ञान और दृष्टिकोण आंशिक होता है और पूर्ण सत्य तक पहुंचने में असक्षम होता है। अब मुख्य किताबों में आ जाए हम लोग। अभी जितनी भी अवधारणाएं थी, इन अवधारणाओं के नाम भी आप याद कर लेंगे ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब मुख्य अब किताबों में आते हैं। पहली किताब क्या है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ये शब्द आपको पिछले 3 बार सुनने को मिला। मतलब इनकी जो मुख्य मुख्य बात क्या है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सा पूछ लेगा कि ये किसने दिया, यह पुस्तक किसकी है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। यह मैनहेम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने विचारधारा और यूटोपिया के समाज शास्त्रीय विश्लेषण का विस्तार से
वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की अवधारणा को पेश किया है और समझाया कि समाज में विचारधारा और यूटोपिया कैसे सामाजिक संरचनाओं पर निर्भर करते हैं। ये फिर शब्द आ गया। तो 2-3 शब्द ऐसे हैं जो इन थिंकर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको जो विचारधारा और यूटोपिया हो गया, और दूसरा आपका क्या है, ज्ञान का समाजशास्त्र। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जो समय होता है, जिस समय संरचना जो चल रही होती है, उन संरचना का एक पक्ष में होता है और एक विपक्ष में होता है। ये हमेशा से, आज का समय देखिए या प्राचीन समय में देखिए, जब भी आप देखेंगे तो हमेशा पक्ष और विपक्ष आपको देखने को मिलेगा। दूसरी किताब कौन सी है? मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये किताब क्या है? मैनहेम ने आधुनिक समाज में बौद्धिक वर्ग की भूमिका और समाज में परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में पुनर्निर्माण के लिए बौद्धिकता और ज्ञान के महत्व को समझना आवश्यक है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि समाज को नए आदर्शों और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता होती है। क्या कहते हैं ये? यह समाज, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस सोच को पुनर्निर्माण करना होता है। सभी की सोच बदलती है, समय के आधार पर संरचना जैसे बदलती है वैसे ही लोगों की मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण भी बदलने लगते हैं। अब नेक्स्ट किताब कौन सी है? एसेस ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? यह पुस्तक ज्ञान के समाजशास्त्र पर मैनहेम के लेखों का एक संग्रह है। इसमें उन्होंने समाज में ज्ञान के निर्माण और प्रसार की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और बताया कि कैसे समाज में विभिन्न वर्गों और समूहों का ज्ञान समाज की संरचना को प्रभावित करता है, जो कि आपने अभी पहले पढ़ा हुआ था। एक नेक्स्ट किताब है आपको डायग्नोसिस ऑफ अवर टाइम। ये किताब में क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में समाज की समस्याओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह बताया कि आधुनिक समाज में नैतिक और सामाजिक संकट कैसे उत्पन्न होते हैं और समाज को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। ये आपकी 4 किताबें हो गई और बाकी कॉन्सेप्ट हो गए। इनको आप केवल शब्दों से याद कर लेंगे ना, तो संभवतः आपको किताब और इन अवधारणा के आधार पर एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।